बहुत सुना है यहाँ बोरीवली के बारे में, तो यहाँ पहुँचने में भी खुशी है। तो आज की मुरली में बाबा ने प्राप्ति के बारे में कहा। हमने वरदान में भी इस बारे में सुना। तो एक बारी बाबा ने पूछा कि योगी और योग लगाने वाले, इनमें फ़र्क क्या है? तो आप क्या कहेंगे? दोनों राजयोगी, तो योगी और योग लगाने वाले, फ़र्क है? तो क्या फ़र्क है? और अच्छा तो बाबा ने क्या कहा, योगी है ना, वो वहाँ रहते हैं और यहाँ आते हैं मेहमान होकर। 100 साल भी हो जाए ये, लेकिन यहाँ आए हैं वो, लेकिन वो है वहाँ के, ये उनको ख्याल है, ये स्वाभाविक है। और योग लगाने वाले वो यहाँ रहते हैं और वहाँ जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल टाइम वहाँ जाते हैं, म्यूज़िक बंद हुआ तो यहाँ वापस आते हैं। तो योगी और योग लगाने वाले, ये दो कैटेगरीज। योग लगाना ये तो नेसेसरी स्टेप है, पहले दिन हम योगी नहीं बनेंगे। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन है योगी, वहाँ रहना। और जैसे बाबा मेहमान है ना यहाँ, तो हम भी मेहमान हैं ना यहाँ, सभी मेहमान हैं। तो जब आप मुरली सुनते थे ना, तो ख्याल आया कि 3 प्रिंसिपल्स है एक दुनिया के बारे में। ये स्थूल दुनिया है ना, एक है ये दुनिया विनाशी है ना, अल्पकाल की। हमारे लिए तो सब कुछ अल्पकाल का है, इसलिए बाबा कहता है इस विनाशी दुनिया से दिल नहीं लगाना। तो एक है ये विनाशी, दूसरा है ये है पराई दुनिया। पराई दुनिया है बोरीवली पराई है, बम्बई पराई है, पराई, भारत देश पराया। या ये शरीर प्रशांत भी है ना, ये पराई दुनिया का है ना। तो आत्मा कहता है कि ये है ही पराई दुनिया, इसलिए मेहमान है। और तीसरा प्रिंसिपल है, ये है नाटक की दुनिया, फिक्शनल। तो बहुत फर्क है ना। यदि हम ये समझ लिया ये है पराई दुनिया, पराई दुनिया में हक नहीं होता, जो कुछ होता है बंधन नहीं करते पराई दुनिया में, नहीं अपेक्षा नहीं होंगी, मेरा मेरा नहीं होगा। होगा कोई पराई घर में जाकर मेरा मेरा कहा ना, तो क्या कहेंगे? तो यहाँ भी ये है पराई दुनिया, ये है नाटक की दुनिया और अल्पकाल की दुनिया। यदि ये हमें ये ध्यान इस पर अटेंशन रहा ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारा जो वृत्ति होंगी वो बदल जाएंगी, बंधन नहीं हो रहेगा। प्राप्ति जो है ना, तो हमारे पास है ही प्राप्ति, अविनाशी प्राप्तियां हैं, शुरुआत ही प्राप्ति से। इसलिए अब मैं इस सब्जेक्ट पर एक प्रिंस की इमेज से थोड़ा डिस्कस करूँगा। प्रिंस राजपुत्र, लेकिन बाबा को ये शब्द अच्छा लगता है, प्रिंस। और बेगर, बाबा ये भी शब्द, भिखारी, बेगर। तो यदि किसी के पास सभी प्राप्तियां हैं, हर प्रकार की प्राप्तियां, संबंध में भी प्राप्तियां, घर भी श्रेष्ठ,
संबंध श्रेष्ठ, दिव्य, परमात्मा से भी नाता, नज़दीक का नाता, तो प्राप्ति सभी लेवल पर प्राप्तियां हैं। इसलिए प्रिंस। बाकी प्रिंस होते हैं वो अल्पकाल के प्रिंस होते हैं, ये है अविनाशी प्रिंस। जब हम आत्मा आत्मा कहते हैं ना, तो ये है ही अविनाशी प्रिंस। एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि एक प्रिंस किसी दूसरे शहर में गया, दूसरे देश में, और प्रिंस ये भूल गया, खुद प्रिंस है ये भूल गया, और क्या समझता है खुद भिखारी है, तो कुछ मांगता है, यदि एक कॉइन मिल गया तो खुशी होती है, यदि कॉइन गुम हो गया तो दुख होता है। सुबह से रात तक भीख मांगता है, और उसकी खुशी भी होती है। यदि बहुत को कॉइन्स मिले तो खुशी भी होती है, लेकिन खुशी है भिखारी की खुशी, बैगर की खुशी, और आनंद भी बैगर का, दुख भी बैगर का। सुबह से रात तक बैगर समझकर जीता है। तो वो कौन है, बैगर है या प्रिंस है? बैगर। उसका राजा तो उसकी राह देख रहा है ना, प्रिंस कब आएगा। सारा किंगडम जो है ना, सारा राज्य उसका है, लेकिन खुद समझता है बैगर। तो वो बैगर है या प्रिंस है? तो ये स्थिति किसकी है? या तो सभी है अविनाशी प्रिंस, सभी प्राप्तियां हैं ना, हर प्रकार की प्राप्तियां अविनाशी है, अभी है, लेकिन अनुभव नहीं करते। और क्या होता है, हम मांगते हैं ना अलग अलग रीति से, प्यार की भी क्या मांगते हैं, या सम्मान भी मांगते हैं। एक बार बाबा ने कहा, बाबा टूर पर गया और क्या देखा, सभी भीख मांग रहे हैं। कोई प्यार का भीख मांग रहे हैं, कोई मान का, कोई पोजीशन का, मत, इलेक्शन, कोई बाबा ने कहा कोई लाइफ जीना है ना, begging for life, some are begging for death, in essence सभी भीख मांग रहे हैं, सारी दुनिया। तो है सभी प्रिंसेस, लेकिन भीख मांगते हैं। तो इसको क्या आंसर क्या है, ये निवारण क्या है? ज्ञान नहीं है। तो आप उस प्रिंस के पास जाते हैं, उसको बताते हैं आप प्रिंस हो। वो कहता है मैं प्रिंस हो, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके पास कुछ कॉइन है? तो ये सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं, गहरा प्रॉब्लम है, स्पेल, जैसा गहरी रीति से स्मृति बदल गई है। तो कैसा उसको फिर से जागृत करना? हाँ 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 हाँ। तो बाबा क्या कहता है कि ये जो स्मृति है ना, वो बदलने के लिए किसको मुश्किल होगी, कौन से बैगर को मुश्किल होगी? 10 बैगर्स है एंड आप उनको को स्मृति दिलाते हैं, किसको मुश्किल होगा? जो सक्सेसफुल बैगर है ना, उसको मुश्किल होगा। है ना? यदि किसको सिर्फ 10 कॉइन चाहिए, लेकिन 50 कॉइन मिल गए, हर रोज बहुत कॉइन्स मिलते हैं, तो वो प्रिंस क्यों बनना चाहता है? वो कहता है ये बहुत सक्सेसफुल है ना, अच्छा है। तो जो सक्सेसफुल बैगर होगा ना, वैसा ही यहाँ
बेहद की लेवल पर, हमारे लेवल पर जो सक्सेसफुल बैगर है ना उसको मुश्किल होगा। तो यदि राजा आया ना, बाकी सभी उसको कहते हैं आप प्रिंस है, राजा जब आता है और उसको कहता है आप प्रिंस, फर्क क्या होगा? राजा उसको याद लाएगा आप प्रिंस, और वो कहता है अच्छा मैं प्रिंस, लेकिन कॉइन दे दो। लेकिन राजा कॉइन नहीं देगा, क्या मालूम है ना? क्योंकि कहेगा आप प्रिंस, बेगर का दृष्टि नहीं होंगी, मिक्स नहीं रहेगा। आप प्रिंस, ये सब कुछ यहाँ छोड़ दो, आप आओ पैलेस में आओ। तो प्रिंस ये जो है ना उसमें बहुत गहरा निश्चय है। जब राजा देखेगा, बाकी सभी जाते हैं, प्रिंस आप प्रिंस कहते हैं भी है, लेकिन कॉइन्स भी देते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज है ना वो होती है मिक्स बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आप बेगर है। तो यहाँ भी हमारी भी सेवा जो है ना उसमें मिक्स यदि है ना बॉडी लैंग्वेज, तो उसका फ़ायदा कमती होगा। हमारा कर्तव्य यही है ना, सभी को प्रिंस ये स्मृति पे लाना, यही हमारा कर्तव्य। तो जब जैसे बाबा का निश्चय है ना, प्रिंस यही देखता है। तो ये बैगर जो है ना वो प्रिंस को ब्लॉक कर देता है। यानी प्रिंस का अनुभव जो है ना वो ब्लॉक कर देता है बैगर। सभी प्राप्तियां हैं, सभी में है, लौकिक अलौकिक सभी में, सभी आत्मा है ना, प्राप्तियां सभी में है, लेकिन अनुभव नहीं है, पूरा अनुभव नहीं है। इमर्ज रूप से प्राप्तियां अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैगर जो है ना वो ब्लॉक कर देता है। एक उदाहरण दे दूं, आपको एक 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 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, है ना। इस पर यदि एक बैगर बैठा है ना उसकी बास्केट है उसके आगे, उस बास्केट में 4 नोट्स डाल दो, 500 रुपीज़ नोट्स। एक एक्सपेरिमेंट, थोड़ा एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। और देख लो वो क्या कर रहा है इस नोट से। वो क्या करेगा? मुझे अनुभव है, देखा मैंने एक बार। तो वो विथिन सेकंड्स वो छिपा देगा वो नोट्स। और यू या उसको पता है कि बैगर का सक्सेस जो है ना वो सक्सेसफुल बैगर यदि बनना है तो उसको कन्विंस करना है सभी को कि वो खाली है, that he is empty and he is hungry. He has to convince everyone that he is complete misery, disaster. More he convinces, more the success. मालूम पड़ा ना? तो दिन रात यदि यही उसका लक्ष्य है, क्रिएटिव, इज क्रिएटिव हाउ टू कन्विंस अदर्स, तो खुद को कन्विंस कर देता है कि वो खाली है। एक बैगर के पास गए ना तो उसको बताओ हम आपका जो बैग है ना, लेट अस ओपन योर बैग, उसको खुशी होंगी, है ना? नो, वो कहेगा आप एक प्रॉब्लम है ना। उसको सब कुछ छिपाना चाहिए, सभी को दिखाना है कि वो खाली है, एम्प्टी है। वैसा ही होता है हमारे में। जब ये बैगर जब आता है ना, बैगर की स्मृति, वो खुशी चाह मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, मान मांगते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो वो जो बैगर जो है वो ब्लॉक कर देता है हमारे जो प्राप्तियाँ का अनुभव ब्लॉक कर देता है। बैगर ब्लॉक्स द प्रिंस। मालूम पड़ा ना? सब प्राप्तियाँ हैं लेकिन वो अनुभव करना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर से उनको पता है
कि जितना हम खाली अनुभव करेंगे, बेगर का उसमें सक्सेस है। इसीलिए बाबा कहता है बेटर टू डाई देन टू बैग। सुना है ना, मांगने से मरना भला। या तो बेगर हैज़ टू गो, हमारे में, सभी में कोई किसी प्रकार के छोटी बड़ी प्रकार की बैगिंग जो है उसको निकालना एक जरूरी होगा। खुद में देखा है बैगिंग तो सभी प्रकार का होता है, जैसे कहा था शांति का भी बैगिंग, और क्या खुशी का भी बैगिंग, प्यार का भी बैगिंग, अलग अलग प्रकार के देखा है कि जस्टिस, बैगिंग फॉर जस्टिस, न्याय के लिए बैगिंग, ये ठीक है, सम सक्सेस, सम जस्टिस, टू आस्क फॉर जस्टिस, इज इट रॉन्ग? ये भूल है? जस्टिस के लिए बैगिंग ये भी भूल है? क्यों? एक आंसर दिया ना तो आपको टोली मिलेगी। बैगिंग फॉर जस्टिस ये भूल क्यों है? क्योंकि ये खुद में देखा कि एक एक बैगिंग फॉर जस्टिस, जैसे प्यार के लिए बैगिंग होता है ना, वैसा बैगिंग फॉर जस्टिस, अनफेयरनेस वो अच्छा नहीं लगता, इनजस्टिस, अन्याय अच्छा नहीं लगता खुद में, तो वो बैगिंग हुआ ना। तो ये एक भूल है, बैगिंग फॉर जस्टिस ये भूल है। अन्याय सिर्फ एक्सेप्ट करना, ऐसा है नहीं? तो क्यों क्यों ये भूल क्यों है? हाँ हाँ, या 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 तो हम कहते हैं ना प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां जो है ये है अलौकिक, अविनाशी और अखुट। तो जिसके पास अखुट खजाना है उसको अन्याय हो सकता है? यदि आपके पास 1,00,000 मैंगोस है, हाँ, ये किसी ने एक मैंगो लेकर गया, चोरी की, बहुत बड़ी अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुई, तो वैसा ही यहाँ, यानी आपके पास प्रिंस जो है ना वो है अविनाशी प्रिंस, प्राप्तियाँ भी अविनाशी, कोई भी वो चेंज नहीं कर सकता, ये ऐसी ऐसी प्रिंस ऐसा है, तो उसको अन्याय हो ही नहीं सकता। और ये पहले ही पता है ये है विनाशी दुनिया, पराई दुनिया और नाटक की दुनिया। तो वहाँ अन्याय कैसा होगा पराई दुनिया में? तो वो दुनिया मेरी है ही नहीं, तो अपेक्षा ही नहीं है वहाँ किसी की, तो अन्याय नहीं हो सकता। तो वो भी है कि क्या बेगर, बेगर जो है ना उसकी वृत्ति होती है अन्याय। और एक देखा खुद में वर्चूस और मैनर्स, सभ्यता, अलग अलग प्रकार से begging in others. Others should have sabhyata. Others should have manners. Others should have virtues. ये है begging. तो यदि किसी में गुण नहीं है ना तो उसका प्रॉब्लम ना, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेगर जो है वो बेगिंग करेगा, दूसरों में सभी गुण चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैसेज है ना, हमारी मैसेज बेटर टू डाई देन टू बैग, मांगने से मरना भला। अंदर अंदर अलग अलग अपेक्षा जो होते हैं ना वो भी बैगिंग, प्रेफरेंस होता है ना,
हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेफरेंस। मुझे इससे ये अच्छा, वो भी बैगिंग। ये पराई दुनिया में प्रेफरेंस भी नहीं होता है ना। यदि आप कहीं पराए देश में गए, आप कहेंगे मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, है ना। वो जो है वो हम देखते हैं और वापस आते हैं, है ना। तो यहाँ भी है ये पराई दुनिया। पराई दुनिया में ये प्रेफरेंस भी रखना है ना, ये कन्फ्यूजन है, मुंज है। यदि मुंज बंद किया तो ये मांगना भी बंद हो जाता है, अलग सूक्ष्म रीति से। और इंस्टेंट, ये आज ये क्या प्रयोग किया, पुरुषार्थ किया और दूसरे जन्म में फायदा, ऐसा नहीं। ये बैगर यदि ब्लॉक किया ना, इंस्टेंट, तुरंत प्राप्तियां अनुभव होंगी, प्रिंस अनुभव होगा। प्रिंस को जैसा कि होश में लाना होता है, उसके लिए विधि है, block, remove the beggar from the system, to watch, so खुद में अलग अलग रीति से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बैगिंग हो रहा है, तो वो यदि ब्लॉक बंद किया ना तो ये दिखाई पड़ेगा। और एक क्वेश्चन, अच्छा, तो आपने बैगिंग बंद किया, सो एक कहता है मैं बैगर नहीं हूँ, बैठा है, और कोई किसने कॉइन फेंका, यू आर नॉट बेगिंग, समवन थ्रोस अ कॉइन, व्हाट विल यू डू, है ना। हाँ है ना। तो आप शायद कहेंगे उसको, ये कॉइन क्यों फेंकता है, कि मैं टेक इट बैक, है ना, आप ले लो। तो वो कॉइन लेकर जाता है, दूसरा आदमी आता है और 10,000 रुपया डालता है, फेंकता है, क्या करेंगे? So you are not begging, someone throws the coins, someone throws the notes, 10,000 rupee notes. लेंगे यार? सो ये जो प्रिंस था ना, वो बैगर कैसा हुआ? शुरुआत हुई ना कहाँ शुरुआत हुई लेने की, हाई प्रिंस। लेकिन जो प्राप्तियां हैं वो ग्रेजुअली ब्लॉक हो गए, डिस्कनेक्टेड, क्योंकि भूल गए, क्योंकि बैगर का एक स्मृति शुरुआत हुई, डिपार्टमेंट बैगर डिपार्टमेंट शुरू हो गया। तो हमें ये अभी डिसमेंटल करना पड़ेगा ये बैगर डिपार्टमेंट। तो यहाँ निवारण क्या है? हमारा बैगिंग है ना, कोई प्रेज करता है, कोई क्या पोजीशन देता है, अलग अलग रीति से, ये भी बैगिंग ये है, तो आप एक निवारण क्या है? आप नहीं लेते, लेकिन बाकी कॉइन्स डाल देते हैं, नोट्स देते हैं, तो बैगर शुरू होता है ना, बैगर डिपार्टमेंट शुरू होता है। वो कैसा बंद करने का? रिटर्न बैक, या और अंदर से, बाबा कहता है ये जो दुनिया जो है अल्पकाल की दुनिया, पराई दुनिया, ये है नॉट वर्थ द पेनी। दुनिया ही नॉट वर्थ द पेनी। तो उसका एक कॉइन भी जो है वो नॉट वर्थ द पेनी, और 10,000 वो भी नॉट वर्थ द पेनी, विनाशी। तो जो कुछ आता है ना अंदर से, आपका जो फिल्टर है वो कहता है इट इज़ नॉट वर्थ द पेनी। पहले इस रीति से देखो, उसके बाद अनुभव में आओ, तो बैगर डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ये जरूरी है हमें बैगर डिपार्टमेंट बंद करना, प्रिंस का अनुभव करने के लिए। और ये खुद जितना हम अनुभव करेंगे ना, और हमारी सेवा जो है ना, वो प्रिंस की सेवा। और एक क्वेश्चन, आपकी सेवा और बिल गेट्स की सेवा, वो भी चैरिटी है ना, उसमें फ़र्क क्या है?
अविनाशी सेवा, अविनाशी। बिल गेट्स भी सेवा करता है ना, अच्छी सेवा करता है, लेकिन फर्क क्या है? विश्व के लिए अल्पकाल का एक्सपेक्टेशन। तो क्या है, बाकी बिल गेट्स सभी धर्मात्मा, सभी गवर्नमेंट्स, वो भी सभी सेवा करते हैं, लेकिन बेगर की सेवा। हाँ, बेगर को अलग जो कुछ चाहिए और देना चाहते हैं। उन्हों को पता ही नहीं प्रिंस है यहाँ, या बेगर गहरा होता है। सिर्फ बाबा को पता है यहाँ प्रिंस है ना। तो हमारी सेवा जो है ना, वो है प्रिंस को होश में लाने की सेवा, बेगर की सेवा नहीं। इस कारण बड़ा फर्क है। बाकी सभी जो सेवा करते हैं ना दुनिया में, सभी 100% एवरीवन एल्स, वो है बेगर की सेवा। बाबा में निश्चय है कि यहाँ प्रिंस है, और हमारी भी जो सेवा है ना, वो प्रिंस की सेवा हमारी दृष्टि वृत्ति से ही शुरू होती है। प्रिंस की सेवा जब हम हमारी आत्मिक दृष्टि होते हैं ना, 5 सेकंड के लिए भी आत्मिक दृष्टि, हम उन्हों को बताते हैं प्रिंस, यू आर अ प्रिंस, कम होम। ओम शांति। प्रशांत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से हमें कौन सी स्मृति में रहना है? प्रिंस के। हम बाबा के राजा बच्चे, तो हमें कुछ भी मांगना नहीं है। हाँ जी, मेरा ही है, देना ही है। ओके, देना ही है। वेरी नाइस। राजा को फीलिंग नहीं आती है। राइट। अभी हम सारा बहन से भी सुनेंगे। हैंड ओवर टू सारा बहन। या श्योर। प्रशांत भाई, विल यू ट्रांसलेट? You can. Yeah, Amy? Okay. Om Shanti, good morning. Today Baba talked about the image of the tree and the seed. ने ट्री के बारे में बात किया, झाड़ के बारे में बात किया, बीज के बारे में बात किया। And I love this image. When I had started meditation, I as if got the image of a tree in my mind. तो जैसे ही मुरली चल रही थी तो उनके दिमाग में वो इमेज आई झाड़ की, और वो मेडिटेशन करना ही उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया, बिकॉज उनको बेसिकली वो झाड़ का पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। And it was like the experience of being one, as in the trunk, rather than all the different branches, like lost. तो उन्होंने कहा एक में ही खो जाना, बाकी सब ब्रांचेस जो झाड़ हैं, टालियाँ हैं, उस सब को छोड़ के बस एक में ही खो जाना उनको अच्छा लगता है। It was maybe, I don't know, a few seconds, but it was like that reference point of who you are, who I was, extremely peaceful and full. उनको ये अच्छा लगा कि बेसिकली वो क्या हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, आप आधार मूर्त हो, आप जो विश्व है उनके उद्धार मूर्त हो। तो एक में ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसमें ही वो खो गए। So it feels like it's the reference point of the prince, like Baba gives everything. In 1 second, the prince wakes up. तो 1 सेकंड में ही उनको ऐसा लगा कि जैसे जो राजा है वो जग गया है। Maybe falls asleep, but at least that experience was there. तो 1 सेकंड में ही उनको वो एक्सपीरियंस हुआ। And coming across Raj Yoga, finding Baba, he doesn't feed your story. You know, everyone else will feed your story, like the story of the beggar, basically.
Sorry, what the word you So said? Baba is the one who doesn't feed the story of the beggar. बाबा जो है वो बैगर की स्टोरी के बारे में नहीं बताते, बाबा राजा की स्टोरी के बारे में हमें बताते हैं. And I came to knowledge in a very different place, but I came back to my hometown, which is Cambridge. काफ़ी जगह वो गए लेकिन वापस वो अपने होम टाउन में आई. जैसे हमने कहा ना, कंबोडिया में इन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, लेकिन सारी जगह होकर वापस वो कैम्ब्रिज में अपने होम टाउन पर फिर से आए. And as a new Brahmin, I remember one time Prashant was traveling. न्यू टाइम में, सॉरी, So I was a new Brahmin. Prashant was away in America traveling. ओके. सारा बहन नए थे ब्राह्मण फैमिली में, ब्राह्मण परिवार में, और प्रशांत भाई जो है वो ट्रैवल कर रहे थे अमेरिका में उस टाइम पर. And he'd probably send an email, everything okay? And I replied, some story, some problems, something happening. और प्रशांत भाई ने वहाँ से ईमेल किया जब वो ट्रैवल कर रहे थे अमेरिका में कि सब कुछ ठीक है. तो सारा बहन ने रिप्लाई किया कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हैं. And I will never forget the reply, because it was exactly what was said. It was like looking at the prince. It came in an email, but जो ईमेल में रिप्लाई आया वो कभी नहीं भूलते हैं. तो उन्होंने कहा कि एक प्रिंस की तरह देखो. so I feel it's so powerful when it's coming with heart, to not feed the story. It helped me so much not feeding the problems of at the beggar level. बैगर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट एक राजा की तरह जो स्टोरी होती है उसी के बारे में ही जब हम बार बार बात करते हैं तो वो उनको पसंद आता है. But it's really subtle, and maybe we have to experiment, really experience the clean, beggar-free mind that guest. Baba's the guest, but we're also guests of that clean mind. राइट. ये बहुत ही सटल है एक्चुअली ये प्रैक्टिस करना, जो एक प्रिंस की प्रैक्टिस है कि हम जो है वो राजा हैं, हम यहाँ पे मेहमान हैं. तो ये बहुत सटल प्रैक्टिस है, बट ये बहुत हेल्पफुल है प्रैक्टिस. One last thing, when it's mentioned not worth a penny, that expression, जो बाबा कहते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं ना कौड़ी जैसा है, तो वो चीज़ें भी हमें अच्छी लगती हैं. राइट. it makes me think of Monopoly. Maybe it's popular in the UK. Maybe you've played Monopoly. Maybe you play Monopoly. Yeah. Yeah. It's like a game. Yeah, Monopoly game. So in the game you have lots of dollars, but they mean nothing, and you can't go to the shop and pay with these paper dollars. Okay, ये गेम जो है वो लंदन में काफ़ी पॉपुलर है. Yeah. Okay. So in the game it has some value. You can buy some plastic houses and property, and you can go to Mayfair. But in the real world, it's not worth a penny. उसमें हम प्लास्टिक पेपर्स लेते हैं और वो गेम खेलते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ये कुछ भी नहीं है. So the power of really feeling this as a drama, that in reality it's temporary, it really is not worth a penny at this game level. It's okay in the game, but you can't take it with you. So really feeling it's not worth a penny for you, really. राइट. तो ये जो ड्रामा है इसमें सच में फील होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सच में वैल्यूएबल नहीं है, और ये सब ड्रामा है और हमें कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है. राइट. ठीक है. Thank you. Om Shanti. ओम शांति.